हम उठे अराउंड 7 बजे, हम सोए नहीं थे रात को ढंग से। इलेक्ट्रिसिटी का सीन था, बहुत सारी चीज़ें थी, स्कूटी भी ख़राब हो गई। और गौरव भाई चिल्ला रहे हैं क्योंकि लेट हो गए हम, थोड़ा पेपर है अभी 2 घंटे में, तो गौरव भाई इरिटेट हो रहे हैं क्योंकि हमें 7:30 निकलना था, 8 बज गया है। तो आज का मॉर्निंग अफर्मेशन है कि बी ऑन टाइम। आज मैंने नहीं था अपने टाइम पे भाई, लाइट नहीं थी, इतनी सारी चीज़ें थी भाई, थक गया इंसान, कैसे करेगा। उस चक्कर में हुआ है, मेरी स्कूटी भी पंचर हो गई। मेरी स्कूटी पंचर हो गई कल, स्कूटी भी चली गई, मेट्रो भाई भी चले गए कल घर। बस हम अकेले, सिंटी भाई और गौरव भाई, वो देखो आ रहे हैं दोनों। वो इतना मुंह बना के बैठा सड़ा सा, जल्दी बैठे बैठे कॉलेज। थैंक यू मिस्टर कॉलम। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, 1 घंटा लेट करा दिया है भाई 1 घंटा तो नहीं, 7:30 बोला था इसने, अभी देखो 8:15 बजे भाई। पहुंच वो गए हम। 8:15 क्या होता है, क्या होता है? 8:15। हाँ तो वो तो स्कूटी तेज चलाया ना मैंने। नो स्पीड। भाई बिल्कुल भाई, जब हो ना, जब लाइफ में भागना हो तो भाग लिया करो। ठीक है, गुड टू गो, लेट्स गो। देखते हैं पेपर कैसा जाता है, ऐसे नहीं पढ़ाई तो नहीं हुई है उसकी, स्टिल उम्मीद तो दुनिया खाए में। अरे पेपर थे नहीं, मैं तो सो गया था भाई, ये पढ़ाई कर रहा था, ये मेरे को पास कराएगा चिंटू। मैं सो जाऊँ भाई मस्त, मेरे से नींद से ऊपर कुछ भी नहीं, बोले देखते क्या सीन होता है। डन विद द पेपर। हमारे सर से मैं मिलने गए थे, बस यार पास पूस हो जाए और क्या चाहिए। पढ़ तो दिया था ठीक ठाक, मैंने 80 के पेपर में 60+ का तो किया है, और 60+ में से मुझे सिर्फ चाहिए 28 नंबर। बट मेरी है ना थोड़ी पीटी कॉलेज है, तो फिर मुश्किल लगता है। ठीक है, विल फिगर इट आउट। एनीवेज कीप स्माइलिंग। देखो फ्री हग्स, जिसे को चाहिए आ जाओ, फ्री हग्स ले लो भाई, दिल खोल के गले मिलेंगे सबसे। वही जा रहे हैं दोस्तों से मिलने, फिर निकलेंगे फ्लैट, ड्यूटी बनवानी है, एक दो जगह कॉल्स करने हैं, ब्लॉग की एडिट करनी है, और फिर हम हो गए कहीं फ्री आज पूरे दिन में, और फिर जिम भी, खाना भी खाना है। ब्रो वेरी टेंस थिंग्स। स्पेशल रुद्रा भाई मीडिया हेड। कौन से ब्लॉग में आएगा ये आज वाले में, मतलब कल वाले में आएगा। ये रहे शिंटी भाई, शिंटी भाई तो पेपर में टॉप मार के आए हैं। हाँ भाई साहब, हाउ आर यू? गुड। गुड। यही है हमारे मेन सोर्स, फर्स्ट ईयर से कंटेंट क्रिएशन इस बंदे ने चालू कराया था मेरा। 70 सॉक, फिर पता नहीं क्या 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 क्या, लॉन्ग लॉन्ग जर्नी, वेरी लॉन्ग। बट दिस गाय डेफिनेटली गो फॉर हिम। अच्छा एडिटिंग करते हैं सर हमारे, क्लाइंटल बेस भी अच्छा है। असली जीवन भाई जी रहे हैं हमारे। बस लो, इसका पैसा रुक जाता है कभी कभी। अरे भाई, गौरव भाई से मिलने, क्योंकि गौरव भाई आए नहीं, उनकी मीटिंग वीटिंग चल रही, क्या कर रहे हैं पता नहीं, प्लेसमेंट सेल में खाना ही खा रहा है जब से, पता नहीं कब से खाना खा रहा है वो। हाँ भाई प्लेसमेंट से ला जाओ, खाना खा रहा हूँ। अभी जा रहे हैं गौरव भाई से मिलने, शेफी, देखते हैं कहाँ है ये कलाकार हमारा। उसके बाद देखते हैं घर जाएंगे, स्कूटी बनवाएंगे, जिम मारेंगे, खाना भी नहीं खाया। भाई जी को भी फ़ोन करना था, वो भी कहेगी बेटा तुम नहीं आ पाओगे आज। लेट्स सी। रात को ही होगा। हाँ रात को ही होगा, अब जो होगा खाना, अब थोड़ी ना मिलने वाला है। वो तो है। लेट्स सी गाइस। हमटी डमटी। जब आप अपनी गाड़ी किसी और को देते हो तो फिर हम ऐसे घूमते हैं, ये देखो चल रहे ऑटो में दोनों लड़के, आ जा रहे हैं ओमेश अर्पण आई। भाई अपनी चीज अपने पास रखो। ये हमने अभी ट्रेड ली थी लाइव सेटअप पे। सो इसमें हमने देखा, पहले हम गए 1 आवर पे, 1 आवर पे हमने मोमेंटम्स देखे कि भाई क्या है, हमने लगाया फिबोनाची आर्क को। अभी जैसे कंसोलिडेशन फेज से बाहर है हल्का सा, सो मैंने देखा 30 मिनट में जाके कि क्या अपवर्ड मोमेंट आ रहा है। जी हाँ बिल्कुल आ रहा है। फिर मैंने 15 मिनट में गया, मैं एक ब्रेकर ब्लॉक को ढूंढ रहा था, जो कि था हमारा ये वाला ब्रेकर ब्लॉक। कंफर्मेशन दिया कि मैं ऊपर जाऊंगा, यहाँ से इसने लिक्विडिटी ग्रैब करी और हमने यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दी। इसमें हमारा हुआ पूरा $1 का प्रॉफिट, ये देखो। और ट्रेड अच्छी खासी चल रही है, थोड़ा और होल्ड करते तो और अच्छा। 1:3 की ट्रेड थी। कितने मोमेंट्स का वो हुआ वो भी मेजर कर लेते हैं टेक्निकली यहाँ से। ये रहा, वो लाइक 13 पिप्स कैप्चर किया हमने इसमें। तो हमें पिप्स पे भी और ध्यान देना है, और अगर इसको यहाँ से यहाँ तक देखें तो कितने पिप्स हुए, 15 पिप्स। सो 13 पिप्स हमने कवर किए, और हमारा एसएल था कितने का, एक सेकेंड, अरे 4 पिप का एसएल, 13 पिप का रेशियो।
आई गेस गुड विनिंग विश टू रिवॉर्ड रेशियो। मैं इस ट्रेड को वैसे एक्सटेंड करने वाला था यहाँ तक, बट स्टिल जहाँ हमारी रियलिटी हम वहाँ पे चलेंगे। तो ये थी हमारी आज एक लाइव ट्रेड। उसके अलावा जब मार्केट क्लोज हो जाएगा सैटरडे को बैठ के हम एनालिसिस करेंगे एंड टिल द टाइम हम बस देखते हैं कि क्या होता है। एक अच्छा मोमेंट आएगा तो एक सेल और पकड़ सकते हैं। इस एरिया से एक दो बार सेलिंग आ चुकी है अच्छी, बट अभी नहीं आएगी। ओ माय गॉड भाई, थोड़ा और होल्ड कर लेते तो क्या बेटर रिजल्ट होता भाई। $2 हो जाते हैं यहाँ। बट स्टिल यू हैव टू फोकस ऑन साइकोलॉजी अलॉट। तो यस, यहाँ पे रखेंगे। चलो बढ़ते हैं आगे, सेफेस्ट सेलिंग जोन की ओर प्रोसीड करता हुआ। ये गोल्ड यहाँ से एक बार अच्छा गिरा, दूसरी बार इसी एरिया से अच्छा गिरा, थर्ड टाइम अगर ड्रॉप आता है तो डिपेंड करता है कैसा ड्रॉप है। मेरे हिसाब से तो अभी इसको इस POS देना चाहिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देना चाहिए इस चीज़ का, क्योंकि बहुत टाइम से कंसोलिडेशन के फेस में था और मार्केट ने दे दिया है। सो यस, इस एरिया ऑफ कहीं से पहले से सेलिंग आनी चाहिए। बाकी देखते हैं आगे। गौरव भाई के साथ आ गए हम जिम। अपन ने ट्रेड भी ले ली, जिम भी मारने जा रहे हैं। अब देखते हैं न्यूज़ आएगी तो फिर जिम में ही देखेंगे। गौरव भाई कितना चिल्लाते हो तुम मेरे को यार। भाई तू चुप हो जा आज बस। आज इसका डी के एटलस से लेके क्या क्या छुड़वा दिया भाई मैंने। भाई मैं जिम नहीं छोड़ सकता बस। यही बंदा है भाई जिसने भी स्कूटी बनवाई निकल ले। थैंक यू वाला भाई। लेट्स गो। 15 kg अनलॉक। अब जिम मारो ना, प्रॉफिट बना लो $3 का। लेट्स गो आउट। मौसम हो रहा है सुहाना। अब हम अपने घर जाएंगे। अच्छा लगता है PR खोलने के बाद। जा रहे हैं वापसी। अब चलेंगे घर, बनाएंगे अपना दूध, उसके बाद काम करने बैठ जाएंगे। स्कूटी भी नहीं चलाई भाई जब से बनी हुई है, अच्छी लग रही है ऐसी खड़ी ही रहे अभी। मैं नहीं चला रहा भाई, लेकिन बहुत अलग सेटिस्फैक्शन होता है जब आप अपना नया PR बनाते हो। मज़ा आ गया जेन्युइनली। लेट्स गो। अब हम बैठे हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप की ओर, जिसमें देखो अब हमने गोल्ड का जो एनालिसिस बनाया था इस वीक का वो हो गया है कंप्लीट। जितना बनाया था एक्यूरेट एनालिसिस था और आप लोगों ने इसको लाइव देखा। मैंने लास्ट वीकेंड बनाया था। अब मैं आज एक्सप्लेन करता हूँ मैंने न्यूज़ ट्रेड कैसे करी प्लान बाय की ओर। तो उसी का एग्जांपल देता हूँ। पहले मैं गया 1 आवर पे, ठीक है। मैं उस जिम से पहले मैंने कर दिया था ये। मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी दिखाया था रिट्रेसमेंट लेवल। अब गोल्ड जब यहाँ पे आ चुका था अकॉर्डिंग टू मैंने जब बोला था रिवर्सल मारेगा, तो मुझे एक्सपेक्ट था कि आज बाइंग आनी चाहिए और बाइंग आई, ठीक है, फिबोनाची पे। तो मैं 1 मिनट की कैंडल पे जाता हूँ, आपको वो ट्रेड भी दिखाता हूँ। आज हमने टेक्निकली गोल्ड में 2 ट्रेड्स करी। एक ये रही ये वाली जिसमें हमने बुक किया $1, इसमें हमने किया $2.3। भाई अब जिम में $2.3 मैं इसको लंबा होल्ड करने वाला था, ठीक है, टिल द टाइम ये यहाँ तक आता। बट वही अकाउंट जितना है उस हिसाब से कर लेता हूँ, तो उस हिसाब से मैनेज कर रहा था, ठीक है। ये ट्रेड भी हो गई हमारी बढ़िया। तो ये हमने ट्रेड ली बाइंग की ओर, क्योंकि देखो W पैटर्न एंड देन अ स्विंग मूव अगेन टू द अपसाइड। तो ये थोड़ा सा था। अब इसके अंदर हम जाते हैं 15-30 मिनट्स के अंदर, ठीक है। ये रिट्रेसमेंट लेवल हो चुके हैं गोल्ड के कंप्लीट। अब मैं डेली शिफ्ट का वेट करूँगा कि गोल्ड डेली शिफ्ट दे दे। अगर गोल्ड डेली शिफ्ट दे देगा तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ सप्लाई मैंने बना रखा है, जहाँ आप देख रहे हो ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है। ये फिबोनाची लेवल्स हटा देता हूँ। यहाँ पे मेरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर डेली एरिया ऑफ शिफ्ट ऑफ मार्केट का टू द बेयरिश साइड मोमेंटम। तो अगर आ जाता है तो बहुत बढ़िया। बट आप देखो आपके भाई ने जहाँ पे मार्कआउट कर रखा है, मार्केट वहीं पे एग्जैक्टली आके शिफ्ट होके बचा हुआ है। तो ये आप देख रहे हो जो पॉइंट होता है इतने परफेक्ट जाने का, इसका यही है कि हमने इतना टाइम स्पेंड किया। अब देखो US ऑयल अगेन स्टॉप आउट वाली ट्रेड, तो ये तो इनवैलिड ही हो गई। बट 2 बार इसने स्टॉप आउट किया था, मतलब मैं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ US ऑयल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। तो दिस वॉज अ फेलियर टू अस, ठीक है। इसको रखेंगे हम SL के लिए, इसको रख देते हैं कुछ ऐसा टिल टाइम हमारा स्टॉप लॉस हंट हुआ है। तो देखो जो वैलिडेशन है। अब देखो इसका न्यू एनालिसिस, बट मेरे लिए स्टिल ये बैलेंस जोन वैलिडेशन के लिए रहता है। सो आई फिगर आउट दिस। ये जोन्स मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। मैं एनालिसिस नया ही बनाऊंगा इसके लिए। US30 इन स्ट्रॉन्ग सेफेस्ट सेलिंग एरिया। तो US30 को हम जाके देखते हैं 1 आवर पे। काफ़ी बुलिश मोमेंटम आया, एकदम से पुश टू द अपसाइड। यहाँ फेयर वैल्यू गैप होगा जिसको इसको भरना है। सो विल बी सीइंग कि US30 में हम एक अच्छा सेल पकड़ लें। 5 मिनट में जाके देखिए क्या सेलिंग एरियाज आ रहे हैं। नहीं, अभी फिलहाल तो कोई भी सेलिंग एरियाज नहीं है US30 में, बट देयर इज अ वेरी लॉट गुड पुश टू द अपसाइड। आई एम होपिंग फॉर अ गुड सेल US30। तो US30 में सेलिंग है अच्छी खासी। नेक्स्ट टाइम मार्केट ओपन होता है। NZUSD का तो भाई कोई वैलिडेशन ही नहीं रहा है। देखो द एरिया ऑफ क्रॉस वी वांटेड इट गिव अस। अब देखते हैं कि हम इसका क्या एनालिसिस बनाएंगे कल बैठ के। एंड ये रहा बैंक निफ्टी। तो आज के लिए ट्रेडिंग सेटअप का एक्सप्लेनेशन तो इतना ही। ये रहा YT स्टूडियो, जिसमें अभी हमारे हो गए 615 सब्सक्राइबर्स। सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। अब आगे बात करते हैं।
एज यू नो कि हमारी सारी चीज़ें टास्क कंप्लीट हो गए, तो हम नई चीज़ की ओर बढ़ने वाले, दैट इज़ आर न्यू डॉक्यूमेंटेशन जर्नी और प्रोजेक्ट। तो जिसका डिस्क्लोजर भी आपको कल वाले ब्लॉग में इन डेप्थ मिलने वाला है कि मैं किस प्रोजेक्ट पे काम करने वाला हूँ, मैं क्या ट्रेडिंग सेटअप्स के ऊपर काम करने वाला हूँ, मैं क्या हर एक आस्पेक्ट में इंडिया के अंदर फॉरेक्स को चेंज करूँगा। जो लोग आपके पैसे लूटते हैं, चीज़ें करते हैं, वहाँ मैं ये काम नहीं करने वाला, आपको लाइव सिखाऊंगा, सारी चीज़ें करने वाला हूँ। तो ये चीज़ होगी प्रैक्टिकली, हम हारेंगे तो साथ हारेंगे, जीतेंगे तो साथ जीतेंगे। इस मोटिव पर चलेंगे, बिकॉज ग्रोथ इज द 1% थिंग दैट वी रिक्वायर्ड, प्लस डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। मैं आपको अपने डेली आउटलाइंस बताऊंगा, मैं क्या काम करने वाला हूँ, कैसे डॉक्यूमेंटेशन करने वाला हूँ इस पूरी जर्नी का। सो उसके लिए पहले मुझे नोशन सीखना है, नोशन में मैं कस्टम टेम्पलेट डिज़ाइन करूंगा, उसके बाद ही मैं आपको कुछ सारी चीज़ें प्रोवाइड कर पाऊंगा। टिल द टाइम आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अब हम जाएंगे सोने थोड़ी देर में, क्योंकि थक गए सुबह से कॉलेज वगैरह के अप एंड डाउन के थ्रू। सो यस, टिल टाइम कीप स्माइलिंग माई पीपल, थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, बाय बाय।